तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ड्रैगनविन से मिलने के लिए व्हाइट क्रेन उसके पास आता है। व्हाइट क्रेन के साथ वहाँ पर और भी कई लोग आते हैं, जिनमें 3 मेजर सेक्ट भी होते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर कैसलवेनिया पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तभी एक गार्ड भागता हुआ आता है और वो उन लोगों को बताता है कि कुछ लोग इसी ओर आ रहे हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि व्हाइट क्रेन उस गार्ड से पूछता है कि वो कितने लोग हैं। तो वो गार्ड बताता है कि वो लोग कुछ 30 से 35 लोग हैं और उन सभी के पास लाइट आर्मर, लॉन्ग स्वॉर्ड है और देखने से वो लोग किसी सिटी के वॉरियर लग रहे हैं। उन लोगों के पास विंड वर्ल्ड का फ्लैग है। तो ये सुनकर वो मास्क वाला आदमी बोलता है कि ये जरूर तियानसी और यूनजिन से आए होंगे और जरूर यहाँ पर फेंग युआन आ रहा है। ये सुनकर वो गार्ड बताता है कि नहीं, ये फेंग युआन नहीं है, बल्कि ये दोनों लूफी क्वाई के साथी हैं, जिसमें से एक के पास स्वॉर्ड है जो कि देखने से बेहद ही खतरनाक लगता है, जबकि दूसरा वाला एक खूबसूरत इंसान है। तो ये सुनकर वहाँ बैठा एक बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं। फैंग यूलिंग से पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो यूलिंग उससे बोलता है कि फिलहाल तो हमें यहीं पर अपना कैंप लगाना होगा। कैसलवेनिया भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इतने सारे स्वॉर्ड मास्टर और मेजर सेक्ट को हराना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि कैसलवेनिया एक मिलिट्री सिटी है, जिससे बचना आसान और हमला करना बेहद ही मुश्किल होता है। अगर वे लोग शहर छोड़ने की जिद करते हैं तो हम लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन इस समय के दौरान हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। ये सुनकर फैंग अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो कहता है कि मुझे पता है, हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उनके रियलम को ब्रेक करके अंदर जा सकते हैं। तो ये सुनकर यूलिंग फैंग को बताता है कि जब मिस्टर कन्फ्यूजन ने मुझे फूजू का प्रशंसक बनाया था, तब मैं तियानसी और यूजिन के कुलपति डूफेंग डाओ से मिला था। हालांकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर बोलते हैं कि कल हमें कैसलवेनिया पहुंचना है। इधर हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम ड्रैगनविन को देखते हैं। ड्रैगनविन सभी को बता रहा था कि अभी हमारे लिए तियानसी और यूनियन पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। अभी जरूरी ये है कि हमें जल्द से जल्द कैसलवेनिया को खत्म करना होगा और वहाँ से लूफी क्वाई नाम के लड़के को जिंदा पकड़कर लाना होगा। मैं ड्रैगनविन आप सभी को ये वादा करता हूँ, इस बैटल के दौरान जिस भी सेक्ट को जो भी नुकसान होगा मैं उस सब की पूर्ति करूंगा और एक लीडर के तौर पर आप सभी को लीड करूंगा, क्योंकि हमारे पास केवल 10 दिन का समय है। हमें इन 10 दिनों के अंदर लूफी क्वाई को पकड़कर वापस ले जाना होगा। ड्रैगनविन की बात सुनकर वहाँ पर बैठा एक बंदा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। ड्रैगनविन उसको देखता है और उससे पूछता है कि तुम किस बात पर इतना हंस रहे हो। तो वो बंदा ड्रैगनविन से कहता है कि लगता है आप भूल गए किंगमिंग युआन की पहली इमारत। आपने उसके बारे में भी हमसे इसी तरह प्रॉमिस किया था, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर सके। उस बंदे की बात सुनकर ड्रैगनविन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए वो बंदा ड्रैगनविन से कहता है कि आपको इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए जिससे आप पूरा नहीं कर सकते। हम में से बहुत से लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए आपके ये खोखले वादे हमारे लिए कुछ भी नहीं। उस बंदे की बातों से ड्रैगनविन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। तो ये देखकर व्हाइट क्रेन आगे आता है और वो उस बंदे से कहता है, अगर मैं ये कहूँ कि व्हाइट लॉर्ड भी हमारे साथ है तो आपके लिए काफी होगा। तो ये सुनकर वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता सांगली टियांडाओ भी इसमें शामिल है। सांगली टियांडाओ के बारे में सुनकर वो सभी लोग शांत हो जाते हैं और ड्रैगनविन की बात पर एग्री हो जाते हैं, जिसके बाद उनमें से कोई भी सवाल नहीं करता और वहाँ से उठकर बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर जाते ही ड्रैगनविन व्हाइट क्रेन से कहता है, व्हाइट लॉर्ड को क्या लगता है, क्या मू यान को मारना इतना आसान होगा? मू यान 9 इविल मास्टर में से नंबर 1 पर है, साथ ही वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन में भी आता है। अगर वो ये सोचते हैं कि वो मू यान को इतनी आसानी से हरा सकते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। तो ये सुनकर व्हाइट क्रेन बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत ही सीरियस है। तो ड्रैगनविन पूछता है कि आखिर व्हाइट लॉर्ड अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। तो व्हाइट क्रेन बताता है कि व्हाइट लॉर्ड अभी काफी इंजर्ड हैं, वो अपनी बॉडी को रिकवर कर रहे हैं। ड्रैगनविन पूछता है कि उन्हें क्या हुआ, उन्हें कौन चोट पहुंचा सकता है। तो व्हाइट क्रेन बताता है कि हाल ही में व्हाइट लॉर्ड कई सिटी में गए थे और उन्होंने काफी लोगों से फाइट की थी, जिस दौरान उनकी मुलाकात मिस्टर कन्फ्यूजनम से हुई। कई दिनों तक मिस्टर कन्फ्यूजनम के साथ फाइट करते हुए मास्टर काफी इंजर्ड हुए थे और तभी उन्हें लूफी क्वाई के बारे में पता चला। और जब वो लूफी क्वाई को अपने साथ ले जा रहे थे तो रास्ते में जाओ ने उनके साथ मुकाबला किया। मिस्टर कन्फ्यूजनम के साथ हुई फाइट के बाद लॉर्ड ने खुद को रिकवर नहीं कर पाया था, इसीलिए जाओ के साथ वो काफी इंजर्ड हो गए और अब वो अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं। हालांकि मिस्टर कन्फ्यूजनम के साथ फाइट के बाद मिस्टर कन्फ्यूजनम भी काफी इंजर्ड हो चुके हैं। तो ये सुनकर ड्रैगनविन बोलता है कि ये हमारे लिए अच्छी बात है, मिस्टर कन्फ्यूजनम अब हमारे बीच नहीं आ पाएंगे। इसके बाद ड्रैगनविन व्हाइट क्रेन को बताता है कि स्कूल
वूल और तियान सीफू के काफी क्लोज रिलेशन है, इसीलिए वहाँ से जुन डाओ आ सकता है, तो हमें उसे संभल कर रहने की जरूरत है। तो ये सुनकर व्हाइट क्रेन बोलता है कि मैं इस बात की खबर लॉर्ड तक पहुँचा दूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फॉरेस्ट में डोंगफेन के ओल्ड फ्रेंड को देखते हैं। एक डिसेबल उनके पास भागता हुआ आता है और वो उस ओल्ड मैन को बताता है कि मास्टर वो लोग आपका 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद मास्टर को काफी गुस्सा आती है, वो गुस्से में खड़े होते हैं और टेबल पर अपना पैर मारते हैं। वो कहते हैं कि ये बेवकूफ लोग एक टूटी फूटी किताब के लिए कितना लड़ रहे हैं, अच्छा तो यही हुआ कि मैं ही सभी को मार दूं। यहाँ मास्टर काफी गुस्से में होते हैं। मास्टर को देखकर वो डिसेबल भी काफी डर जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगफेन को देखते हैं जो कि चिड़िया को दाने खिला रहा था। तभी मास्टर डोंगफेन के पास आते हैं। डोंगफेन मास्टर से कहता है कि मुझे पता है मेरे सभी दोस्त वहाँ पर हैं और मैं उन लोगों की परवाह करना नहीं छोड़ सकता। तो ये सुनकर मास्टर डोंगफेन से कहते हैं कि तुम काफी इंजर्ड हो, तुम्हें रिकवर होने में अभी और समय लगेगा, क्या तुम जीना नहीं चाहते? तुम्हारी अभी जो कंडीशन है इसमें तुम ज्यादा चल भी नहीं सकते। तो डोंगफेन मास्टर से पूछता है कि क्या आप मेरी जगह जाने वाले हैं? तो मास्टर कहते हैं कि अगर आप यही चाहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लूफी क्वे को देखते हैं। लूफी क्वे अपने सपने में होता है और कोई उसे बार बार आवाज दे रहा था। लूफी क्वे आसपास देखता है, उसके चारों ओर सफेद कोहरा होता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से लूफी क्वे को अपने सामने एक ब्लैक शैडो दिखाई देने लगती है। लूफी क्वे धीरे धीरे करके उस शैडो की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो पहाड़ की चोटी पर है। उसके सामने एक बंदा क्रेन के ऊपर बैठकर उड़ रहा था। उसको देखकर लूफी क्वे पहचान जाता है कि ये तो वही है जो पहले मेरे सपने में आया था। लूफी क्वे उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बंदा लूफी क्वे के सामने आकर उससे कहता है कि मैं गॉड हूँ और तुम भी एक गॉड हो और उस दुनिया में तुम्हारा एक प्रतिबिंब है। उसकी बातें सुनकर लूफी क्वे सोचता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ? लगता है मैं काफी थक चुका हूँ, इसीलिए मुझे बार बार एक ही सपना आ रहा है। तभी वहाँ पर लूफी क्वे को मिस लीना की आवाज सुनाई देती है। मिस लीना लूफी क्वे को आवाज लगा रही थी, लेकिन लूफी क्वे को मिस लीना कहीं पर भी नहीं दिखती। लूफी क्वे उस बंदे को देखता है और उससे पूछता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकता हूँ? तो वो बंदा लूफी क्वे से कहता है कि ये तुम्हारा सपना है, मुझे नहीं पता। लूफी क्वे उस बंदे से और पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा वहाँ से चला जाता है। लूफी क्वे खाई को देखता है और वो कहता है कि ये मेरा सपना है। इसके बाद वो उस खाई में कूद जाता है। अब जैसे जैसे लूफी क्वे नीचे गिर रहा था, कांच की तरह उसके सपने भी टूटते जा रहे थे। इसके बाद लूफी क्वे नीचे गिरते हुए एक लकड़ी से जाकर टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। और इधर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ लूफी क्वे अपने बेड पर सो रहा था और मिस लीना लूफी क्वे को उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी लूफी क्वे अपनी आंखें खोलता है और वो मिस लीना को अपने सामने देखता है। लूफी क्वे मिस लीना को देखकर जल्दी से उठ जाता है। मिस लीना लूफी क्वे से पूछती है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? तुम अपने सपने में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो लूफी क्वे अपना सर पकड़ता है और वो कहता है कि वो कोई बुरा सपना नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। मैं बादलों के बीच था, मेरे चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक ओल्ड मैन से हुई जो खुद को गॉड बता रहा था और उसने कहा कि मैं भी एक गॉड हूँ। लूफी क्वे मिस लीना को अपने सपने के बारे में सारी चीजें बताता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।